ये आप दिखेंगे, थोड़ा आगे चलिए, दौड़ के चलिए, थोड़ा साइड हो जाइए, राहुल जी आ रहे हैं भैया, हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। तो राहुल गांधी का अचानक से रूट बदल गया। पहले उधर जाना था, पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, बैरिकेड को तोड़ते हुए वो यहाँ पर राहुल गांधी का जो रूट नहीं था वहां पर भी अब राहुल गांधी यहाँ पर चल रहे हैं। और देखिए किस तरह से धक्का मुक्की आदमियों का। यहाँ पर तय नहीं था राहुल गांधी का रूट, अब वो सत्ता में है, पावर में है, शक्ति है उनके पास में, तो अभी आपका रूट ये था भी नहीं, रूट उस तरफ से था लेकिन बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए थे, अब इसको तोड़ करके आना पड़ा। हाल ही में उसने बयान दिए कि मैं पुलिस मुहैया नहीं कराऊंगा, आप शहर के बाहर से जाइए। भाई हम जनता को संदेश देने के लिए राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल जी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अगर जनता की नहीं सुनेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे तो इस यात्रा का औचित्य क्या होगा। असम में जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये बीजेपी के लिए एक तरह से कहें तो 4 इंजन यहाँ पर बीजेपी के हैं। और भीड़ आप देखिए, फिर 4 इंजन कौन से मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी का गढ़ 4 इंजन, एक पहला इंजन नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा इंजन हेमंता बिस्वा शर्मा का, तीसरा इंजन यहाँ पर सांसद तपन गोगोई है और चौथा इंजन यहाँ से बीजेपी के ही विधायक हैं। लेकिन उसके बावजूद भीड़ आप दिखाइए, तस्वीर आप ऊपर करके दिखाइए, बीजेपी के यहाँ पर जो है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक बीजेपी ही बीजेपी है यहाँ पर। और उसके बावजूद आप भीड़ देखिए, मैं थोड़ी सी आपको भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी जबरदस्त संख्या में जो है वो यहाँ पर लोग निकल करके सामने आए हैं। राहुल गांधी यहाँ पर बस के द्वारा नहीं बल्कि पदयात्रा कर रहे हैं, तो इस इलाके के बारे में बताइए। बीजेपी के विधायक भी यहाँ से हैं, सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री भी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब कुछ है यहाँ पे, बताइए। ये बीजेपी का जो घर है, इस घर में राहुल जी का पदार्पण में जो बीजेपी का सांसद है, विधायक है, हाँ बोलते रहिए, सांसद है, विधायक है, जिला पंचायत है, म्यूनिसिपल है, सब कुछ बीजेपी का है। ये देखिए, ये राहुल गांधी को पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पे आदमी हमारा आसाम का जो सम्मान है, जापी बोलता है इसको, स्वागत के लिए आज रास्ता में हजार लोगों का जो हुजूम निकला है, ये बात विश्वास करता है राहुल गांधी के प्रति आदमी का जो प्रेम है वो प्रेम दिखा रहा है। और इधर से बीजेपी खत्म हो गया, आज से इधर में पूरा सारा आदमी अपना आप निकाल आया, किसी का हम लोग भरे गए नहीं लाया, सब आदमी खुद ब खुद निकल के आया। तो वोटों में तब्दील होगा ये हम लोग उम्मीद करता है, ये इस बार वोटों में तब्दील होगा। कि आदमी का जो नाराजगी है, बीजेपी गवर्नमेंट को जो नाराजगी है, वो नाराजगी अपना रास्ता में आगे आदमी लोग दिखा रहा है। आज जहाँ से यात्रा शुरू हुआ शिवसागर जिला से होते हुए सारा रास्ता में ये हुजूम है, आदमी का जो दबाव रहा है, आदमी जो हजारों हुजूम निकाला, लेकिन सारा रास्ता में है। बीजेपी का यहाँ पे सांसद भी है, मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, 4 इंजन। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए मोहब्बत की दुकान असम ने खोली है और गांधी परिवार का इतिहास रहा है। जब गांधी परिवार से कोई भी नॉर्थ ईस्ट में आया है, जनता ने गांधी परिवार का आदर सत्कार से स्वागत किया है। और आज असम की जनता ये संदेश दे रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने की जनता राहुल गांधी जी को करेगी। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो यही से वो गए चुन करके असम से ही। तो असम क्या वो फिर से यहाँ पर वही चीज दिखाया ना, गांधी परिवार और कांग्रेस को बेशुमार प्यार असम की जनता और नॉर्थ ईस्ट की जनता देती है। और इस बार वो इतिहास दोबारा दोहराने वाला है। और कांग्रेस अगर सरकार बनाएगी, डेफिनेटली हम सरकार बनाएंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे ज्यादा असम की लोकसभा सीटें जीतकर वो राहुल गांधी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। देखिए बड़ी बात है, लोग कतार लगा करके, लाइन लगा करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर विजुअल खराब हो रहा है। हेलो मेरे भाई, तो राहुल गांधी के लिए दिखाइए जरा, और आगे इससे ज्यादा भीड़ है, आगे दिखाइए, आप आगे दिखाइए, इससे ज्यादा भीड़ आपको आगे दिखेगी। एक ये बड़ा स्वागत गेट बनाया गया है।
ये सामने 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 देखिए, लाइन लगा करके यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और हर बार की तरह मोबाइल में लोग अपना इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कितनी देर से वेट कर रहे हैं आप लोग? 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? जी 1.5 घंटा हो जाएगा। हाँ। We are waiting here for since 2 hours। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। 2 घंटे से। 2 घंटे से। देखिए अब क्या, तो हर कोई कैमरे पर बात नहीं, बल्कि अब देखिए ये भीड़ देखिए आप, और इसमें अगर एक बार हम पीछे चले गए तो फिर आगे नहीं आ सकते हैं। देखिए तस्वीर देखिए आप, ये असम में बीजेपी की डबल ट्रिपल सरकार, और वहां पर राहुल गांधी के लिए ये डबल ट्रिपल सरकार कहें, क्या कहें इसको? ये बीजेपी का सारे जिला पंचायत से लेके एमएलए एमपी पंचायत सबका बीजेपी का होते हुए भी आज हजारों का संख्या से वेट कर रहे हैं। नहीं, आज लोगों तो आज महीने भर से वेट कर रहे हैं राहुल गांधी को मिलने के लिए। हजारों का संख्या जो रास्ता में आदमी लोग निकाला, हाँ। इसमें कोई किसी को हम लोग, हाँ कोई किसी का हम लोग, हाँ। तो देखिए यहाँ पे रुक गए हैं राहुल गांधी, और पूरा हुजूम ने घेर लिया है, पूरे हुजूम ने यहाँ पर लोगों को घेर लिया, राहुल गांधी को घेर लिया लोगों ने। देखिए सिक्योरिटी के लिए सोचिए कितना मुश्किल काम है यहाँ पर संभालना। और रूट बदल गया, मुझे लग रहा है कि पहले ये रूट था लेकिन अब ये रूट बदल गया। तो ये कई बार ऐसी भी चीजें होच पोच हो जाती है। अब बच्चे को थोड़ा साइड लेकर के रखिए, भीड़ एकदम से वो आती रहे। तो ये रूट बदल गया, वो रूट गलत चले गए थे। तो ये आप देखिए, थोड़ा आगे चलिए, दौड़ के चलिए, थोड़ा साइड हो जाइए, राहुल जी आ रहे हैं भैया, हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। तो राहुल गांधी का अचानक से रूट बदल गया। पहले उधर जाना था, पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, बैरिकेड को तोड़ते हुए वो यहाँ पर राहुल गांधी का जो रूट नहीं था वहां पर भी अब राहुल गांधी यहाँ पर चल रहे हैं। और देखिए किस तरह से धक्का मुक्की आदमियों का, यहाँ पर तय नहीं था राहुल गांधी का रूट, लेकिन यहीं पर यहाँ पर तय नहीं था, लेकिन आप ये देखिए फिर अचानक से इस तरफ तय किया गया। नहीं तो ये आगे चलो। तो राहुल गांधी को लेकर के यहाँ पर असम के अंदर इस तरह की तस्वीर उभर करके सामने आएगी, शायद बहुत लोगों ने इस बात को नहीं सोचा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो तस्वीर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो अपने आप में ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। और ये वो रूट है जिस रूट पर राहुल गांधी का आना जो है वो तय नहीं था, लेकिन इस रूट पर राहुल गांधी जो है वो आने के लिए वो उनका रूट, ये बैरिकेड जो है वो हटाए गए, और बैरिकेड को हटा करके राहुल गांधी का काफिला इस रूट पर आता है। ये रूट तय नहीं था, दूसरी तरफ से जो है वो रूट तय था, लेकिन अचानक से, और इसीलिए यहाँ पर आपको झंडे भी कम दिखाई दे रहे हैं। उस तरफ से जो है यात्रा जा रही थी, लेकिन अचानक से उसको बदल करके दिखाइए, जरा एक बार घूम करके दिखाइए तस्वीरें। तो बाजार है, लेकिन बाजार में भी इतनी क्राउड, बाजार में भी इतनी जबरदस्त क्राउड वो आपको दिखाई दे रही है। और तो ये रूट तय नहीं था क्या पहले से? पहले हम लोग उधर जा रहे थे, फिर एकदम से इधर से टर्न किया। नहीं, ये रूट पहले से तय था, पुलिस ने ये रूट बंद कर दिया।
उस में डाइवर्ट कर दिया। तभी दिया हम लोग इधर पेड़ से तेज था होने का प्रशासन। अच्छा, आप लोग यहाँ से आना चाहते थे और पुलिस ने इस रास्ते को बंद कर दिया था। ये मेन रोड है इसलिए बंद करके हम लोग को डाइवर्ट करने कोशिश किया था। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ है? इस इलाके का नाम बताइए। मेन जोरहाट शहर है। जोरहाट का मेन टाउन है, ये गौरअली बोलता है। ये मेन टाउन जोरहाट का जो हार्ट ऑफ गौरअली जोरहाट का जो है ये गौरअली। और आप सामने की तस्वीर दिखाइए एक बार। तो सामने की तस्वीरें आप देखिए, बाजार है लेकिन बाजार में भी लोग निकल करके आ रहे हैं। तो बाजार की वजह से जो है रूट ये पहले से तय नहीं था? पहले से रूट तय था लेकिन पुलिस ने रूट को डाइवर्ट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने डाइवर्ट कर दिया। तो हम लोग जो पहले से थे आदमी उधर भगा दिया। तो हम लोग जो पहले जो तय किया था उस रूट में साधारण पब्लिक ने इस रूट में चल के आ गया। तो ये स्थिति आप देखिए बाजार के अंदर। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको जो है वो दुकानों के लोग जो है वो दिखाई देंगे कि दुकान अपनी छोड़ करके लोग बाहर आए हैं। लेकिन अगर इस हुजूम को मैं दिखाने के लिए एक बार पीछे चला जाऊं तो फिर मैं ये यात्रा पूरी हो जाएगी लेकिन मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। ये स्थिति है क्योंकि इतना भयंकर भीड़ है, इस तरह से भीड़ है कि आप बस मत पूछिए। नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खुलने आया है राहुल गांधी जी ने। तो ये लग रहा है ये जो भीड़ है ये वोटों में भी तब्दील होगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो ये बहुत अभी अगला चुनाव में ये रिजल्ट उसका मिलेगा, कांग्रेस को जय होगा। जिस तरह से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार वो कही जाती है जी, तो उसका असर नहीं है। उसका असर है नहीं। लोग अभी लोग को मालूम हो गया महंगाई इतना बढ़ गई है, हर चीज में महंगाई हो गई है। तो सबको पता हो गया कि महंगाई इतना मार रही है, लोगों के सर पे मार रहा है। तो इसीलिए अभी लोगों को पता चल गया है कि महंगाई इतना हो गया है। तो अभी लोग इसलिए सदस्यपूर्वक भावे वो अब बाहर निकल आया है। अभी मार्केट में देखिए कितना लोग आया है। ये मोहब्बत का दुकान खुलने आया है लोग। नफरत की बाजार में जो न्याय है ना वो न्याय का हक। देखिए मीडिया की गाड़ी भी अब आई है। ये जो कवरेज वाली जो गाड़ी है वो अब आई है क्योंकि ये रूट था नहीं। अब जो है वो आपको ये मीडिया की जो गाड़ी है वो अब आपको दिखाई दे रही है। अब बहुत मुश्किल से, मैंने कहा ना कि इसलिए अगर मैं एक बार पीछे चला जाऊं तो यहाँ पर आगे नहीं आ सकते हैं। अब देखिए मीडिया की जो गाड़ी थी वो दूसरे रूट पर चली गई थी लेकिन अब इसको इधर आने में कितना वक्त लग गया। तो ये तो पीसीसी का प्रेसिडेंट है। तो ये चलो बात करें। जिस तरह से यहाँ पे हम झंडे देख रहे हैं, दिखाइए जरा झंडे दिखाइए एक बार। तो ये जो चैलेंज कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए और उसके मुकाबले में ये भीड़ कि हिंदुत्व के ऊपर जो है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता उस तरह से भीड़ निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व के ऊपर जिस तरह से बयानबाजी होती है, हालांकि उनको एक बार सवर्ण वाला ट्वीट डिलीट करना पड़ा उनको। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए जो हिंदुत्व के नाम पर यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो अपना एक वोट बैंक तैयार किया या कांग्रेस से निकल करके बीजेपी में हिंदुत्व के नाम पर जो एक पहचान बनाई, उसको कांग्रेस पार्टी काउंटर कर पाएगी? देखिए पिछले दिनों आपने हमारे नेता राहुल जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा किस तरह से बताई कि धर्म का राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती, राहुल गांधी कभी नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस के झंडे को लेकर के पूरे प्रदेश में घूमने वाला व्यक्ति, कांग्रेस ने जिसे पहचान दिलाई, आज वो कांग्रेस के खिलाफ बात करता है। आप समझ जाइए ये सत्ता के लोभी है। ये लालच में अपनी विचारधारा, अपनी नैतिकता, अपने जमीर को बेचने और बदलने वाले। लेकिन लोभ लालच का जो सवाल है वो तो एक अलग जगह पर रह जाता है। अब वो सत्ता में है, पावर में है, शक्ति है उनके पास में। तो अभी आपका रूट ये था भी नहीं, रूट उस तरफ से था लेकिन बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए थे, अब इसको तोड़ करके आना पड़ा। हाल ही में उसने बयान दिए कि मैं पुलिस मुहैया नहीं कराऊंगा, आप शहर के बाहर से जाइए। भाई हम जनता को संदेश देने के लिए राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल जी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अगर जनता की नहीं सुनेंगे, जनता से बात नहीं करेंगे तो इस यात्रा का औचित्य क्या होगा? वो तो जनता
के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अपने शरीर को कष्ट दे करके कोई नेता जनता की लड़ाई इस देश में एक ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है जो पूर्ण रूप से तानाशाह है। लेकिन मुश्किल तो है ना, मुश्किल तो है कि जोरहाट में ये जिस तरह से आप उम्मीद कर रहे थे उस तरह का सैलाब आपको या उस तरह का समर्थन आपको दिखाई दे रहा है या आपको प्रतिशत दिखाई दे रहा है? सब आप देखिए, जिधर देखेंगे उधर लोग ही लोग हैं, पीछे देखिए लोग हैं, आगे देखिए लोग हैं, बाजार के दुकानों के लोग हैं, पूरे बाजार के दुकान के लोग। ये क्या आम लोग नहीं है? हाँ। क्या जोरहट की जनता आम नहीं है? हाँ, दिखाइए जरा थोड़ा, एक मिनट के लिए। हाँ, ये दिखाइए, ये दुकान के अंदर कोई नहीं है, दुकान के बाहर है आप। ये दुकान आप ही की है क्या? किसकी है ये दुकान? तो दुकान में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर है कहीं। सब देखने के लिए बाहर गए हैं। तो ये देखने के लिए लोग जो है वो बाहर निकल गए हैं। दुकानों के अंदर जो है वो आप दिखाइए जरा, दुकान इधर आइए, इधर से दुकान दिखाइए, एक भी दुकान में आदमी नहीं है। दुकानों को छोड़ करके लोग बाहर आ गए हैं। देखिए ये पीछे ना जो है वो दुकान में काम करने वाला कर्मचारी है, ना दुकान का ओनर है, दुकान के बाहर है और खड़े होकर के राहुल गांधी की इस यात्रा को निहारने का, देखने का काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ देखिए, करिए। हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा है ओड़ा दादा, ठीक है ओड़ा, ठीक है दादा। आप यहीं के हैं, लोकल हैं? हाँ लोकल है। तो आइए थोड़ा चलते हैं, बात करते हैं। दुकान छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, दुकान, ये देखिए दुकानदार है जो सड़क पर आ गए हैं। तो दुकान छोड़ करके दुकानदार कहीं नहीं जाता है, लेकिन वो भी अपनी दुकान से बाहर आ गया है इस वक्त में, और बाहर आकर के दुकान से राहुल गांधी के साथ में यहाँ पर जो है वो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा जा सकता है कि बड़ा बदलाव। दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। और हर कोई यहाँ पे राहुल गांधी की इस यात्रा की मोबाइल से कवरेज कर रहा है, वीडियो बना रहा है। किसी भी दुकान में अगर आप देखेंगे तो दुकान में आदमी आपको नहीं दिखेगा। देखिए आप, एक भी दुकान में आपको दुकान के अंदर आदमी नहीं दिखेगा। ऊपर करके दिखाइए थोड़ा सा। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार और हेमंता बिस्वा शर्मा असम में ये देखिए आप, अब ये एक मोड़ है, यहाँ पर कतार लगा करके लोग खड़े हुए हैं। कतार लगा करके यहाँ पर लोग खड़े होकर के, तो ये यहाँ पे जगह जगह पे स्वागत के गेट आप देख रहे हैं। तो स्वागत के गेट आपको सामने दिखाई देंगे। तो क्या कहेंगे, असम में जिस तरह का अभी एंट्री हुई है और एंट्री के साथ में ये इस तरह से एंट्री बहुत ज़बरदस्त। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ ये यात्रा सुपर डुपर हिट होने वाली है। आप भी काफ़ी हिट हुए राहुल के लुक के वजह से। अब वो तो मेरे भगवान हैं राहुल जी। हाँ, तो स्वाभाविक बात है, भगवान का रूप मुझे मिल गया तो मेरे लिए तो इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात ही नहीं हो सकती। तो अभी मुझे कहाँ सब तक कुछ जाएंगे मिल आप? गया, मुंबई तक पूरा जी। तो पिछला भी किया आपने और अब पिछला मध्य प्रदेश में चला था बस। हाँ जी, लेकिन अब मुंबई तक जाएंगे। जी बिल्कुल। तो कितना अलग देख रहे हैं आप पिछली बार से? अगर देखें, बात करें पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या अलग है? देखिए पिछली आगे बार देखिए तस्वीरें। हाँ। पिछली बार माहौल थोड़ा अलग था, इस बार माहौल कुछ अलग है। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। तो यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए जो लोग निकल करके सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बोलिए। हाँ सर, कहाँ से हैं? हम तो यूपी से हैं। अच्छा, इस यात्रा में चल रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, तो ये असम में क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको? अरे 100% मान लीजिए। हाँ यहाँ 2024 में हाँ। कांग्रेस। लेकिन इधर तो हेमंता शर्मा और डबल इंजन काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे नहीं करेगा ये राहुल जी। हाँ ये जो पैदल चल रहे हैं, हाँ। ये जनता में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और उधर यूपी में वो मंदिर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? वो कुछ नहीं, वो मंदिर में राजनीति नहीं चलेगा। हाँ। वो राजनीति नहीं होगी। अच्छा, वो राजनीतिक फायदा नहीं होगा? नहीं, जनता समझ गई है।
तो ये जो मैसेज है यहाँ पर असम में जोरहाट के अंदर गरअली, और यहाँ पर ये जो मैसेज है इसका कहाँ तक असर होगा, इन तस्वीरों का कहाँ तक असर होगा। दूसरी तरफ मंदिर के नाम पर जिस तरह से कवरेज लगातार हो रही है तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक वक्त के दायरे में इसका जवाब देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से 24 घंटे अब 22 जनवरी तक खास तौर पर अगर देखें तो जो माहौल बनाने की कोशिश है, और उसके मुकाबले में यहाँ पर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों का जो कवरेज, यहाँ पर लोगों की जो क्रेज आपको जो दिख रहा है, उसको कवरेज कितना मिलेगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और जो सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, दिखाइए जरा सामने एक तस्वीर दिखाइए, तो जो सामान्य लोग हैं वो राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रहे हैं, उससे कितना असर जो है वो होगा ये तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।